हम और आप पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में, यानी कि हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम और आप मिलेंगे एक नए टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम होगा विटामिन के खोजकर्ता। यानी कि विटामिन को हम और आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे हमें और आपको विटामिन को साइंटिस्ट के नाम याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम आपको ट्रिक बता देते हैं जो नंबर 1 सॉलिड ट्रिक कहलाएगी। दोस्तों आप सिर्फ एक बार उस ट्रिक को याद कर लेंगे, जितने भी विटामिन की खोज करता है कभी हमें और आपको भूलेंगे नहीं। तो प्रिय साथियों चलिए हम लोग और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ देखो एक लड़का है, बहुत बेकार प्रवृत्ति का है। उस लड़के का नाम मुकेश है। मुकेश लड़के का जब नाम है तो उसके गांव वाले कहे तू तो एकदम हलकट है, तू बेकार है, एकदम कुछ नहीं कर पाएगा, काम कर, तुम हलकट है, हम तुम्हारी गिनती हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा नाम कहे नबे मुकेश। क्या कहें अबे मुकेश हलकट, दही पी बेटा, फेंक मत। कहें तुम दही पी लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी। तुम दही पियोगे तो फेंकोगे नहीं, तुम मोटे हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, कार्य करोगे। तो देखो हमने जो बताया अबे मुकेश दही पी बेटा, मैंने बताया अबे मुकेश हलकट, दही पी बेटा, फेंक मत। इतना जो मैंने लिखा इस विटामिन में आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कितने साइंटिस्ट हमें और आपको जानने हैं, और तुरंत ही हम और आप पढ़ सकते हैं। तो मुकेश बहुत हलकट प्रवृत्ति का लड़का था, वो दही वही नहीं पीता था, इसलिए मैंने उसका नाम ट्रिक बना दिया है और कहा है अरे मुकेश हलकट, दही पी बेटा, फेंक मत। तो यहाँ ध्यान देते हैं, आ से हो जाएगा विटामिन ए, बी से हो जाएगा, अब से देखो 2 शब्द निकल रहे हैं, आ से हो जाएगा विटामिन ए, बे से हो जाएगा विटामिन बी, मुंह से हो जाएगा मैकुलन। यानी कि ए और बी के खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन थे। ए विटामिन, बी विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन थे। यहाँ पे क्या क्या होगा? जो के मैंने लिखा है साइलेंट है प्रिय दोस्तों। उसके बाद जो सा लिखा हूँ, इस सा का मतलब होता है विटामिन सी। हाथ से देख लेते हैं, हाथ से हलकट हो जाएगा। तो विटामिन सी को खोजने वाला वैज्ञानिक कौन था? हलकट है। यानी कि एकदम में मुकेश हलकट था, इसलिए हलकट मैंने नाम रख दिया। इसलिए विटामिन सी खोज करता कौन कहलाए? हलकट कहलाए। और उसके बाद जहाँ पर देखो हलकट के बाद मैंने इतना लिख दिया, तो हलकट से पूरा हलकट हो जाएगा। उसके बाद दा से लिखा, दा से डी होता है, आप जान ही रहे। तो विटामिन डी की उपयोगिता बताई गई। विटामिन डी यहाँ पे हो जाएगा। डी को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, ही और पी से मिला क्या हुआ? हाफकिंस हो गया, जो मैंने अगली वीडियो में पढ़ाया ही था। तो विटामिन डी को खोजने वाले वैज्ञानिक क्या नाम था? हाफकिंस था। उसके बाद बेटा, बेटा से होता है बेटा, यानी कि विटामिन, बेटा से विटामिन। फेंक माने जो दही फेंक रहा था, फेंक मतलब फंक, मत माने की साइलेंट। हमने आपको एक ट्रिक बताया प्रिय दोस्तों, अबे मुकेश हलकट, दही पी बेटा, फेंक मत। यह बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है प्रिय दोस्तों। ऐसे ही हम और आप किसी साइंटिस्ट और विटामिन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं। अब चलिए हम आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं, जो इन वैज्ञानिकों को याद करने के लिए बहुत ही आसानी होगी, और विटामिन की खोज को जानने के लिए और विटामिन के साइंटिस्ट की खोज जानने के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा ट्रिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। दूसरे ट्रिक में हम और आप कैसे विटामिन की खोज करते और विटामिन का कैसे रिसर्च करेंगे और विटामिन को कैसे जानेंगे कि विटामिन है। दूसरा ट्रिक हम आपको लेके लिए कहा है, यहाँ पे ध्यान दो। जो दूसरा ट्रिक मैंने लिखा, कहें ए मैं, कहें क्या कहा? एक पति एक पत्नी से कहती ए मैं, क्या कहती है? ए मैं, बी मैं, होल सी हापड़ी। कहती ए मैं, बी मैं, होल सी हापड़ी। मैं पागल हो गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ए मैं, बी मैं, होल सी हापड़ी। मुझे तुम मत देखो, नहीं तुम मेरे पास नहीं है, नहीं तुम भी पागल हो जाएगो। एक पत्नी ऐसे अपने पति से कहती ए मैं, बी मैं, होल सी हापड़ी, यानी मैं एकदम पागल हूँ, मेरे पास तुम मत आना, नहीं तो तुम भी पागल हो जाओ। कहेंगे तो बेचारा जाता है किसी शोका के पास जाएगा, किसी के पास जाएगा, कहेगा मेरी पत्नी पता नहीं क्या हो जा रहा है शोका जी, देख लीजिए। कहती जब भी देखोगे कहती है ए मैं, बी मैं, होल सी हापड़ी, ए मैं, बी मैं, होल सी हापड़ी। ऐसे पता नहीं क्या बक रहे हैं। तो देखे कहेगा, इसे पकड़ेगा ना जोड़ी, कहेगा बस तुम्हारे वही रोग हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बेचारा बहुत भयभीत हो जाता है और ये नहीं जान पाता कि पत्नी कितनी ज्ञानवान है और क्या कह रही है। कह रहे ए मैं, बी मैं, होल सी हाफड़ी, यानी कि ए मैं, बी मैं, होल सी हाफड़ी का मतलब हुआ उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, इसलिए बताया। ए से हो जाएगा विटामिन ए, मैं से हो जाएगा मैकुलन। ए को खोजने वाला वैज्ञानिक मैकुलन हुआ, और जो बी मैं कह रही थी पत्नी उसकी, तो बी से हो जाएगा विटामिन बी, मैं से हो जाएगा मैकुलन। फिर से यानी बी, ए और बी खोजने वाले मैकुलन थे, मैंने अगले टिक में बता ही दिया था आपको। और जब होलसी जो बोल रही थी उसकी पत्नी पागल होकर एकदम आवारा हो जा रही थी, तो होलसी का मतलब हुआ, हो से यहाँ से इतना भाग का मतलब होगा हलकट, सी का मतलब होगा विटामिन सी। तो सी को खोजने वाला जो वैज्ञानिक था हलकट था, इसलिए मैंने लिखा होलसी।
लास्ट में जो हाफड़ी बोल रही थी, हाफड़ी हाफड़ी कर रही थी, तो हाफ से क्या हो जाएगा, हाफ किंग्स, डी से हो जाएगा विटामिन डी। तो इस प्रकार उसकी पागल पत्नी ने क्या किया दोस्तों, एक विटामिन की खोज की और विटामिन के बारे में बताया और विटामिन के खोजकर्ता के बारे में अध्ययन करा दिया। ट्रिक इसको आप बहुत बड़ी बात याद कर लें, ए में बी में होल सी हाफड़ी, 3-4 बार रट्टा लगा लेते हैं, ए में बी में होल सी हाफड़ी, ए में बी में होल सी हाफड़ी, ए में बी में होल सी हाफड़ी, वही इतने आप याद कर लेंगे तो चारों विटामिन आपके क्या होंगे, जुबा पे होंगे, जो परीक्षा में आने वाले आपको। Pienso en lo que me apasiona, compartir con mi familia, seguir desafiándome profesionalmente, disfrutar del deporte. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex con UC2 ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndole flexibilidad a tus articulaciones y disminuyendo el dolor. Te recomiendo Curflex para que nada te limite. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. तो प्रिय दोस्तों, अब चलिए हम लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं। तो उसके बाद वाला जो नंबर ट्रिक है, तीसरे पर पहुंचते हैं। तीसरे ट्रिक में हम आपको कैसा सिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आप देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इस ट्रिक को पढ़कर। तो ट्रिक नंबर 3 मैं इसमें कह रहा हूँ मेमो। एक बच्चा है, बहुत से बच्चों के साथ मिलकर क्या कर रहा है, आइस पाइस खेल रहा है, लुका छिपी वाला खेल खेल रहा है और कह रहा है कि हम आज ऐसे हम लोग चलो एक काम करते हैं, तुम हमारे साथ खेलो, हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, जैसे लुका कर खेलते हैं। तो लड़की कहती कैसे खेलोगे भैया, कह मुझे याद है, कहेंगे मैं करूँगा तुम मामा करना, फिर मैं करूँगा तुम भी मैं करना, ऐसे करके खेलते हैं। जैसे बकरी उकरी बोलती है वैसे वो लड़का करना चालू कर दिया और लड़का बोला मैं, तो लड़की बोल रही है हो हा कर रही है। तो मैं हो हा, ई के डैडो। तो 3 प्रकार के बच्चे हैं, वो कह रहा मैं बोलूँगा मैं, तो कह रही तो मैं क्या बोलूँ, कह तुम कहना को हो हा, वो कह रही हो हा। तीसरा कह रहा ई के और चौथा कह रहा कहना तुम डैडो ऐसे करना। तो तीनों लोग आपस में संगठन बनाते हैं और खेल खेलना चालू कर देते हैं और वह तीनों कह क्या रहे हैं, मैं हो, फिर कह रहे हैं मैं हो हा, ई के डैडो, फिर कह रहे हैं मैं हो हा, ई के डैडो, फिर कह रहे हैं मैं हे हो हा, ई के डैडो। ऐसे करते जा रहे। बगल वाला पड़ोसी देख कहे तीनों लड़के आइस पीस खेल रहे हैं, लग रहा है पागल हो गए हैं, लेकिन वो नहीं जान रहा था कि यह बच्चे कितने बुद्धिमान हैं। इस शब्दों में मैं हो हा, ई के डैडो में क्या छिपाए हैं, मैं आज आपको बता देता हूँ। मैं का मतलब मैकुलन, यानी कि ए और बी की खोज करता मैकुलन। तीसरी ट्रिक में विटामिन, ट्रिक का नाम मैं हो हा, ई के डैडो। अब देख लेते हैं ट्रिक मैंने क्या लिखा, मैं का मतलब मैकुलन, विटामिन के आगे विटामिन ए, फिर में से मैकुलन विटामिन डी, यानी ए और बी की खोज करता। सेम उसी प्रकार हुए तीसरी ट्रिक में मैकुलन ने ए और बी का खोज करता, यानी खोजकर्ता कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, विटामिन ए और बी को खोजा था प्रिय साथियों। उसके बाद होहास क्या हो रहा है, होश हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि हलकट। विटामिन सी को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम हलकट था, इसलिए इनका नाम पड़ा हलकट ही पड़ा। हास मतलब हुआ विटामिन डी, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक नाम हॉपकिंस। उसके बाद ए और किस क्या हो रहा है, हम और आप यहाँ का नई उपयोग क्या जानते हैं। विटामिन ई को खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम इवांस था। क्या नाम था, इवांस, यानी से विटामिन ई से ई, और ई को खोजने वाले वैज्ञानिक इवांस। के का मतलब विटामिन ई, इसी विटामिन ई को दूसरे वैज्ञानिक किसने खोजा था, कैथरीन। यानी कि विटामिन ई को जब खोजा गया तो क्या है कि 2 वैज्ञानिक मिलकर सहयोग दिए, और ये दोनों वैज्ञानिकों का क्या नाम है प्रिय दोस्तों, विटामिन ए को खोजने वाले इवांस और कैथरीन। 2 वैज्ञानिक कहे जाएंगे, आपको बताना है विटामिन ए को खोजने वाले वैज्ञानिक इवांस और कैथरीन थे। अभी मैं इनका योगदान बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे ये लोग जो है बहुत बढ़िया योगदान देते हैं विज्ञान के अंदर, और आगे चल के हम आपका इसका आकलन करा देंगे और बताएंगे कि विटामिन ई और कैथरीन और इवांस ने क्या किया था और कितने शताब्दी में विटामिन ई को खोजा था। तो उसके बाद डैडो, तो डैडो हो, डैश क्या हो जा रहा है विटामिन के, डा से उसको विटामिन के, इसके बाद विटामिन के का नंबर आता है, तो डा से डैम। डैम ने क्या किया था, विटामिन ए1 को खोजा था। विटामिन क्या किया, के1 को खोजा। तो के1 को खोजने वाले वैज्ञानिक क्या नाम हुआ, डैम हुआ। डैश से डैम हुआ, तो डोज क्या हो जाएगा, डोज हो जाएगा डोजी। इस किसने खोजा था, इसी विटामिन पर रिसर्च किए थे दोनों वैज्ञानिक। और विटामिन का क्या नाम था, विटामिन के2 नाम था, जो हमने आपको इस ट्रिक के माध्यम से अध्ययन कराया। यहाँ देखते हैं तीसरी ट्रिक पर फिर से एक बार ध्यान देते हैं। मेमो, होहा, ई के, डैडो। में से मैकुलन, ए बी की खोज करता मैकुलन। हो से सी यानी विटामिन सी, स्वीट खोज करता हॉलकट। हा से डी विटामिन हॉपकिंस।
ई से इवांस, इसी ई पर खोज करने वाले वैज्ञानिक दूसरे कैथरीन, डै से क्या हो जाएगा विटामिन के, डैम यानी कि K1, और डो से क्या हो जाएगा डोजी यानी कि विटामिन K2। अब हम और आप अध्ययन करते हैं दोस्तों कि इन विटामिनों पर किस वैज्ञानिक ने के और ए की रिसर्च किया और कब किया, किस शताब्दी में किया। अब इसके बारे में हम और आप यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए यहाँ से चालू करते हैं हम और देखते हैं यहाँ पर कैसे अध्ययन किया जाता है। तो छात्रों, हमें और आप क्या जानना था कि विटामिन के और ए को कैसे हम और आप जानेंगे, विटामिन के और ई को किस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया और कैसे किया और क्या नोट हमें याद करना है। तो ट्रिक में आपको हमने बता ही दिया था। ट्रिक के अलावा हमें और आपको एक नोट को ध्यान देना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना पड़ेगा जो हमें और आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो नोट मैंने लिखा है विटामिन के को कब रिसर्च किए गए और कब प्राप्त किए गए, इसके जो सन थे, ईस्वी थे, आपको आकलन करा दें। तो विटामिन के को 1984 ईस्वी में डैम एस्कोन हेडर ने रिसर्च किया और खोज किया। और विटामिन ए जो के की खोज की उपयोगिता थी, मैंने बताया 1984 में विटामिन के को खोजा गया। और किस वैज्ञानिक ने खोजा, डैम एस्कोन हेडर नामक वैज्ञानिक ने खोजा और विटामिन के को खोज करके निकाला। और उस विटामिन का क्या नाम रखा, विटामिन के रखा, जिसको बाद में विटामिन K1 और K2 के नाम से जाना गया। जो विज्ञान के अंदर प्रयोग किया जाता है, उस विज्ञान का विटामिन के का जो कार्य होता है, मानव शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है, रुकता है, उसकी वह क्या करता है, उपयोगिता में कार्य करता है। और मनुष्य के अंदर रक्त का थक्का बनना ही विटामिन के का लक्षण होता है प्रिय दोस्तों। उसके बाद बता दें आपको, जब विटामिन ई की बात आती है तो विटामिन ई इवांस नामक वैज्ञानिक ने 1922 ईस्वी में तथा बिशप नामक वैज्ञानिक ने 1923 में खोज की। और इस विटामिन को खोजने के बाद ये दो वैज्ञानिक कुछ अंतरालों तक शोध अपना जारी रखे। तो इवांस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ई को खोजा और इनके साथ कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी लगे थे जो 1922 में तथा बिशप नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, 1922 में इवांस ने खोजा ई को, और एक वैज्ञानिक बिशप थे जो 1923 ईस्वी में उसी ई वैज्ञानिक पर शोध करके निकाला और बताया कि पूर्ण रूप से यह विटामिन ई ही है और कहीं नहीं है। इसको हम और आप विटामिन ई ही कह सकते हैं। उसके बाद 1939 जैसे ही दशक चला, कुछ सालों बीते, 1939 आया तो डैम कोर ने अल्फा नामक सब्जी में इसे रिसर्च करके निकाला और बताया कि विटामिन ए पूर्ण मात्रा में, डैम ने बताया कि विटामिन ई जो होता है पूर्ण मात्रा में अल्फा नामक सब्जी में प्रिय दोस्तों पाया जाता है। और मैं इसे अल्फा नामक सब्जी से प्राप्त करता हूं और यह विटामिन हमेशा प्रचुर मात्रा में अल्फा नामक सब्जी में मिले रहता है, जिसे हम और आप खोज कर निकाल सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हमने आज पढ़ा विटामिन के बारे में, पढ़ा विटामिन के खोजकर्ता ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, विटामिन के प्रकार पढ़े, विटामिन के शब्द का अर्थ पढ़ा और विटामिन की उपयोगिता जानी। तो अगले वीडियो में हम और आप फिर से एक नए टॉपिक से मिलेंगे और वह टॉपिक होगा विटामिन के रासायनिक नाम, और वह रासायनिक नाम कैसे होंगे ट्रिक के माध्यम से हम और आप याद करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आप मेरे यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ईएस पर भारी से भारी संख्या में जुड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और आप अपने पाठन कार्य को बाधित ना करें और अच्छे से मार्गदर्शक के लिए पढ़ाई करें। आगामी परीक्षा जो हमारे लिए रहे बहुत आसान रहे। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अग्रिम वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।